नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हर्बल खेती के जरिए किसानों की आजीविका बढ़ाने और जड़ी बूटियों के संरक्षण को लेकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या रिकॉर्ड 40 लाख पार। G20 शिखर सम्मेलन की सफलता और मेरी माटी मेरा देश अभियान को मनाने के लिए आकाशवाणी दिल्ली देश के पहले गांव माणा में कल कार्यक्रम आयोजित करेगा। और अल्मोड़ा जिले के गोपाल दत्त उप्रेती को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हर्बल खेती के जरिए किसानों की आजीविका बढ़ाने और जड़ी बूटियों के संरक्षण को लेकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया है। देहरादून में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की बैठक में वन मंत्री ने कहा कि वन्य जीवों से फसलों को बचाने के लिए घेरबाड़ के साथ किसानों को स्ट्रीट लाइट और ग्रास कटर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने जैव विविधता बोर्ड एक्शन प्लान को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। श्री उनियाल ने वन पंचायतों के माध्यम से लोगों की आजीविका बढ़ाने पर बल देते हुए पौधों की अति आवश्यक प्रजातियों के संरक्षण के लिए हर्बल मिशन और टेस्टिंग लैब स्थापना से संबंधित कार्य 1.5 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राज्य में जैव विविधता संरक्षण को लेकर लगभग 7,991 समितियां बनी हैं, जिसमें लगभग 1,620 समितियों का ही जैव विविधता रजिस्टर तैयार किया गया। प्रदेश में चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या इस साल रिकॉर्ड 40 लाख के पार पहुंच गई है। सबसे ज्यादा 12,82,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, जबकि 12,57,000 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। वहीं गंगोत्री में 7 लाख से ज्यादा, जबकि यमुनोत्री में करीब 6 लाख श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। हेमकुंड साहिब में भी 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मत्था टेका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गुजरात के गांधीनगर से देशव्यापी आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन किया। ये अभियान सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि आयुष्मान भव अभियान व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा योजना है। इसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को जल्द ही 1,377 नर्सिंग अधिकारी मिलने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इन नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में की जाएगी, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हो सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के लिए आवासीय परियोजनाओं और अन्य विषयों पर रियल एस्टेट निवेशकों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग जगत से जुड़े लोगों के सुझाव के बाद राज्य में उद्योगों के हित में 27 नई नीतियां बनाई गई हैं। नई नीतियां लागू होने के बाद प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और स्थानीय उद्योगों को लाभ मिलेगा। श्री धामी ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल है और राज्य में निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी का राज्य में तेजी से विस्तार हो रहा है। हरिद्वार में 22 सितंबर को सेवा योजन विभाग रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। मेले में कई निजी कंपनियां 1,500 से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर देंगी। रोजगार मेले का आयोजन हरिद्वार स्थित SMJN PG कॉलेज में होगा। जिला सेवा योजन अधिकारी उत्तम कुमार ने बताया कि जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत सभी अभ्यर्थी रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकेंगे। इसके अलावा NCS पोर्टल पर रजिस्टर्ड अभ्यर्थी भी रोजगार मेले में हिस्सा ले सकते हैं। आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों को अब एम्स ऋषिकेश में इलाज के पंजीकरण कराने के लिए लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन ने सुविधाओं में इजाफा करते हुए अस्पताल बिल्डिंग के प्रत्येक तल पर आयुष्मान पंजीकरण काउंटर की व्यवस्था कर दी है।
इन काउंटरों पर आयुष्मान कार्ड धारक मरीज को अस्पताल में भर्ती और डिस्चार्ज कराने की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। ये काउंटर 24 घंटे कार्य करेंगे। वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन इस महीने की 15 तारीख तक किया जा सकता है। नामांकन 1 मई से शुरू हुआ था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या अनुशंसा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाती है। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। G20 शिखर सम्मेलन की सफलता और मेरी माटी मेरा देश अभियान को मनाने के लिए आकाशवाणी दिल्ली देश के पहले गांव माणा में कल एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉ वसुधा गुप्ता इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। ये कार्यक्रम ग्राम पंचायत माणा, आईटीबीपी और चमोली जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कल सुबह 11 बजे से आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल और प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों सहित आकाशवाणी के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी के इतिहास में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन माणा गांव में किया जा रहा है। कृषि और बागवानी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उत्तराखंड के गोपाल दत्त उप्रेती को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री उप्रेती को ट्विटर के जरिए दिए बधाई संदेश में कहा है कि उनकी इस उपलब्धि से प्रदेश के अन्य किसानों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। गौरतलब है कि एप्पल मैन के नाम से मशहूर अल्मोड़ा के बिल्ले गांव के गोपाल दत्त उप्रेती को इसी वर्ष राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में 7 दिवसीय सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया। इसमें देश भर के लगभग 12 राज्यों के 30 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। एक्सपो का मुख्य उद्देश्य रेशम से जुड़े काश्तकारों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि रेशम फेडरेशन की ओर से उत्पादित धागा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ग्रेड 3A का है और राज्य में उत्पादित होने वाला रेशम पूरे देश में सबसे अच्छा माना जाता है। उन्होंने दून सिल्क ब्रांड के प्रचार प्रसार के साथ ही उत्पादन और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रयास करने की जरूरत बताई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भविष्य को दर्शाती है और ये एक दार्शनिक दस्तावेज है जो उभरते भारत की तस्वीर को दिखाती है। श्री प्रधान ने देहरादून में अमृतकाल विमर्श ऑन विकसित भारत 2047 में कहा कि भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए हम सबको अपना दायित्व निभाना होगा। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में कखुर के पास एक वाहन के खाई में गिरने से उसमें सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार एम्स ऋषिकेश में किया जा रहा है। और अब एक नजर मौसम पर। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज बारिश होने का अनुमान भी जताया है। इस बीच राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज आमतौर पर बादल छाए हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हर्बल खेती के जरिए किसानों की आजीविका बढ़ाने और जड़ी बूटियों के संरक्षण को लेकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या रिकॉर्ड 40 लाख के पार। G20 शिखर सम्मेलन की सफलता और मेरी माटी मेरा देश अभियान को मनाने के लिए आकाशवाणी दिल्ली देश के पहले गांव माणा में कल कार्यक्रम आयोजित करेगा। और अल्मोड़ा जिले के गोपाल दत्त उप्रेती को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।